Hello everyone, I am Pooja Uke. I am nutritionist by profession as well as diet counselor. आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म पर। महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हर 10 में से एक महिला को हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत स्लो हो जाता है, हमें थकान बहुत जल्दी आती है। मतलब अर्ली स्टेज में अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें थायराइड है और वो भी हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, तो हम पहले से अगर इसको प्रिवेंट करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसमें हम अपना वेट कंट्रोल में करते हैं, तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो कैसे फाइंड आउट करें कि हमें थायराइड जैसी बीमारी हो रही है, हमारी थायरॉक्सिन हार्मोन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी हमें संकेत देती है, कुछ सिम्टम्स बताती हैं, जैसे कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। अमूमन अगर हम रोज़ काम करते हैं, जैसे मतलब डेली का जो अगर हम घर का काम करते हैं, तो हमें उतनी थकान नहीं होती है। लेकिन जैसे हमारे थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन पे कम या ज़्यादा होने लगता है कुछ, तो उस समय मतलब थायराइड के जैसे बीमारी हमें होने लगती है, तो उस समय हमें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली अगर हम 20 मिनट में जाए ना, तो हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है। सीढ़ी चढ़ते वक्त भी हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। सेकेंडली है हमारा जो पीरियड है वो इरेगुलर आता है। पीरियड जैसे 1-2 महीने के बाद आएगा या फिर 3-4 महीने के बाद आएगा, और जब भी आए तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस होता है, बहुत थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ महसूस होती है उस टाइम। या फिर जैसे एक महीने में 2-3 बार आएगा, मतलब ऐसे गड़बड़ी जो है पीरियड्स के दौरान चालू रहती है। तो पीरियड्स जो रिलेटेड है वो डायरेक्टली हार्मोनल जैसी बीमारियों से रिलेटेड है। अगर पीरियड में कुछ गड़बड़ आती है, तो एक तो आपका थायराइड हो सकता है, या फिर दूसरा आपका पीसीओडी हो सकता है। तो देखते हैं कि थायराइड में और क्या सिम्टम्स हमारे बॉडी को देती है, जैसे कि जल्दी जल्दी वेट पुट ऑन होता है। हाँ, मतलब हमारा वेट एकदम से फास्टली बढ़ने लग जाता है। 1 महीने में 5-6 किलो वेट हम गेन कर लेते हैं। मूड स्विंग रहती है। अमूमन हर महिला को जैसे पीरियड के दौरान उनको मूड स्विंग होती है, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होती है। ये सारा हार्मोनल से रिलेटेड लोचा होता है, उस वजह से हमें मूड स्विंग ज़्यादा होती है, इमोशनल हो जाते हैं हम, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये है हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म पे। मेन हम जो कॉमन सिम्टम्स है, जो मेन जो सिम्टम्स है हाइपो और हाइपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो है हाइपो में आपका वेट एकदम से बढ़ने लगेगा, वेराज अगर आप हाइपर थायरॉयडिज्म से ग्रसित है तो आपका वेट एकदम से कम होने लग जाएगा। इसमें हाइपर में आपका वेट कम होने लगता है और हाइपो में आपका वेट बढ़ने लगता है। तो हाँ, बहुत दिक्कत हो जाती है महिलाओं को वेट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा खाना अगर हम कम भी खाएं फिर भी हमारा वेट उस टाइम कम होने का नाम नहीं लेता है। जैसे नॉर्मली अगर जो बाकी महिला है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, वो 20 मिनट भी चले ना तो उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। डेली का 20 मिनट की ब्रिक्स वॉकिंग से उनका वेट फैट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट है तो उनको डेली की 30 मिनट की ब्रिक्स वॉकिंग करना चाहिए, जिससे कि 30 मिनट के बाद उनका फैट लॉस होने चालू होता है, वेराज नॉर्मल वुमन का 20 मिनट्स के बाद ही वेट लॉस होना चालू होता है। इनको वेट लॉस करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। भले ही उनका कैलोरीज कम है, खाना बहुत कम रहता है, फिर भी उनका वेट बढ़ने लग जाता है। ये गड़बड़ होती है, आपका मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो जाता है, बहुत कम होता है। जो भी आप खाना खाते हो बहुत धीमी धीमी गति से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से क्लियरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये समस्या बढ़ती है। तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना रहता है, और खाने में ऐसा नहीं है कि आपको अगर वेट पुट ऑन हो रहा है तो आप कम कैलोरीज लेंगे, नहीं। आपको आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए जितने भी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड है, प्लस वेट लॉस के लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, उसके हिसाब से आपने कैलोरीज लेना है। ये आप अपने पर्सनल डाइटिशियन से डाइट चार्ट, स्पेशली आपका कस्टमाइज डाइट चार्ट बना के आप जान सकते हैं कि आपको डेली में कितना, मतलब हर पर्सन से वेरी करता है कि उसको डेली में कितना खाना खाना चाहिए। तो आप पर्सनल डाइटिशियन से अपना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डाइट चार्ट। और अपना वेट लॉस के लिए आपको कुछ हट के नहीं करना है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आपको थायराइड है तो आपको बस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जो कि बाकी लोगों को भी करना ज़रूरी रहता है। अगर वो करते हैं तो उनका भी लाइफस्टाइल हेल्दी हो सकता है।
आपका डिनर एकदम से लाइट होना चाहिए, जैसे कि आपका ओट्स का आप खिचड़ी बना सकते हो, ओट्स आप उपमा बना सकते हो, दलिया उपमा बना सकते हो, या फिर आप सिंपली 2 रोटी खाइए और थोड़ा सा सब्जी लीजिए उसके साथ। चावल आप बेड टाइम पे मतलब डिनर में आप चावल अवॉइड कीजिए। और आपका जो डिनर है वो 7 या 8 के बीच में आपने कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है, जिससे ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है। आप 7 से 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट कर लिए, फिर दूसरे सुबह आप 8 बजे अपना नाश्ता कर लीजिए। खाली पेट जो पानी है, आपको अजवाइन का पानी है या फिर जो क्यूमिक सीड मीन्स आप कलौंजी का पानी भी ले सकते हैं, और या फिर फ्लैक्स सीड जो है, फ्लैक्स सीड का पाउडर बना लीजिए। इसमें कुछ गुड सोलुबल फाइबर होता है, कुछ अच्छा गुड फैटी एसिड्स होते हैं फ्लैक्स सीड में। फ्लैक्स सीड बहुत फ़ायदेमंद होता है थायराइडिज्म में, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म में। ये आपका मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट करेगा ही, साथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी देता है, जो थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप क्या कर लीजिए, सिंपली उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए फ्लैक्स सीड को, और फिर इसका पाउडर बना के एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। हर सुबह आप इसको गर्म गुनगुने पानी में 2 चम्मच मिक्स करके आप ले सकते हैं। अगर आपको फ्लेवर के लिए हनी डालना है तो आपका डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर, हनी, इसको आप अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा नमक, आप थोड़ा पिंच ऑफ नमक डाल सकते हैं। नमक जो है आपका रेगुलर नमक नहीं होना चाहिए, ये कम आयोडाइज होता है। स्पेशली जो रॉक सॉल्ट होता है या फिर पिंक हिमालय सॉल्ट, नोट डाउन कर लीजिए। पिंक हिमालय सॉल्ट जो है स्पेशली पीसीओडी में और थायराइड में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो है अनरिफाइंड सॉल्ट होता है, इसमें मिनरल अच्छी मात्रा में होता है, और आयोडीन जो है स्पेशली आयोडीनाइज सॉल्ट होता है। तो आप पिंक हिमालय सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट आप खाने में ज़रूर शामिल कीजिए इंस्टेड ऑफ वाइट सॉल्ट, क्योंकि ये रिफाइंड होता है, इसमें काफ़ी प्रोसेस किया जाता है। सिंपली जो आपका थायराइड का है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। स्पेशली हम जैसे भूख लगती है तो पिज़्ज़ा बर्गर के ठेले में जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर हम ऑर्डर करते हैं, पानी पूरी खाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो प्रोसीड होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, जैसे मैदे से बनी होती है, इन सब चीज़ों से खाने से न सिर्फ आपका वेट पुट ऑन होता है, बल्कि आपका जो हार्मोन जो होते हैं इम्बैलेंस होते हैं। हाँ, लेकिन आप कभी कभार इंजॉय कर सकते हैं, जैसे महीने में एक बार आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पसंद है आप नहीं कंप्लीटली छोड़ दो, आप उसको लिमिट में कर दीजिए। जैसे आप ये बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हो और वेजिटेबल्स बहुत कम लेते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स का आप सूप बना सकते हो, सैलेड बना सकते हो, इसकी सब्जी बना सकते हो, इवन दैट आप पराठा इंजॉय कर सकते हो, वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप ये इंस्टेड ऑफ आप ये ऑप्शन रखिए, जैसे कि आप पराठे सब्जी की स्पिनच पराठा बना सकते हो, मेथी पराठा बना सकते हो। पॉपकॉर्न ज़रूर ऐड कीजिए, और मखाना जो है स्पेशली बहुत अच्छा होता है जो डायबिटिक पेशेंट है, जो इसमें एक्चुअली मखाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। और रागी का आटा इंस्टेड ऑफ सिंपल आपका व्हीट होता है, इसमें ग्लूटेन होने की वजह से भी आपका मतलब थोड़ा इंटरफेयर होता है हार्मोन में, इसलिए आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं। बाजरे की नहीं, सॉरी, आपको रागी की रोटी जो है बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, या फिर आप ओट्स की रोटी खा सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आपको क्या करना है, मतलब आपको हेल्दी लाइफस्टाइल ये करना है, जो कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे हम अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारे लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम थायराइड है तो अरे यार हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें खाना है जो कि आपके थायराइड को वर्स्ट कर लेती है, और ऐसी सिर्फ आपको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। जैसे कि सुबह आपने फ्लैक्सीड का पानी पीने के बाद आपने थोड़ा बहुत वर्कआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करने के पहले आप 3-4 टुकड़े जो है नारियल के चबा लीजिए। उसके बाद आपको डेली का 30 मिनट का ब्रिक्स वॉकिंग या फिर स्पॉट रनिंग भी करना चाहिए, या फिर आप सिंपली कुछ योगासन कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप एक्सरसाइज करना ना भूलें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा, आपका जो मोटापा है वो बढ़ेगा नहीं, आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। इसलिए आपको मतलब एक्सरसाइज करना ही है। आपने इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने बहुत मतलब एक्सरसाइज करने के साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें आपको आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है। हाइपोथायराइडिज्म पे आप
बनाना खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, बहुत मतलब आलमंड्स जो है ऑल टाइप के नट्स, कैशूज़ है, आलमंड्स है, वॉलनट है, ये भी आप इंजॉय कर सकते हो। स्पेशली जो थायराइडिज्म में हमें सेलेनियम रिच फूड होने चाहिए, जो आयोडीन रिच और सेलेनियम रिच और आयरन रिच, हमें 3 बातों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो भी हम खाते हैं उसका कंटेंट अगर आप चेक कर लोगे, जैसे कि उसमें आयोडीन है, इसमें सेलेनियम है, जिंक है, तो ऐसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने अपने डाइट में शामिल करना है। जैसे कि आपका मिड इवनिंग का स्नैक्स जो है वो ड्राई फ्रूट्स से होना चाहिए, या फिर आप सुबह में रात भर सोख किए हुए जो बादाम है वो भी आप खा सकते हो। और इसमें जो हेज़ल नट्स है, नट्स की जो ऑल टाइप की वैरायटीज़ है वो भी आप मिक्स नट्स का एक पैकेट आता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आप वो ऑर्डर कर लीजिए। और सिंपली आप ज्वार की रोटी खा सकते हो, और जो केक है, कुकीज़ है, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसको आप लिमिट कर लीजिए, बिकॉज़ ये जो प्रोसेस्ड फूड होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम ठीक तो नहीं होगी, उल्टा ये वर्स होगी। ये हमें वैसे तो ये अनहेल्दी है, हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम करती है, हमारा मोटापा भी बढ़ाती है, इसलिए बहुत लिमिट में खाइए इसको, या फिर कम्प्लीटली अवॉइड किए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन में हमने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। दिन में 2 से 3 लीटर हमने कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया फ्लैक्स सीड में भी फाइबर है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। साथ ही आपको चिया सीड भी लेना है, चिया सीड अगर अवेलेबल है तो आप चिया सीड लीजिए, या फिर आप जो वेजिटेबल सिंपली खाते हैं उसमें भी फाइबर होता है, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। ओट्स में भी अच्छे टाइप में सोलुबल और इनसोलुबल दोनों टाइप के फाइबर्स होते हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेते हैं तो ये भी अच्छा रहता है। देखिए ये सिंपल बातें हैं जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में फॉलो करना है, तो ये कुछ बड़ी थिंग्स नहीं है। आपको इन सब से सिंपली करने से भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि आपकी अगर 50 mg की टैबलेट है वो आप 35 से 20 mg तक भी ला सकते हैं, ये सिंपल थिंग्स करके, और ये फूड खाने में ऐड करके भी हाँ आप अपना थायरॉयडिज्म कम। लंच में आप जो वाइट राइस है उसको रिप्लेस करके आप ब्राउन राइस खा लीजिए, क्योंकि ब्राउन राइस एक तो फुल ऑन फाइबर है, साथ में इसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे मैग्नीशियम इसमें काफ़ी मात्रा में होता है और काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। तो इसलिए आपको खाने में कोशिश कीजिए कि वाइट राइस की तुलना में आपको ब्राउन राइस लेना है, या फिर ब्राउन राइस अवेलेबल नहीं है तो आपको वाइट राइस की जो क्वान्टिटी जो है वो आप थोड़ी कर सकते हैं, और थोड़ी क्वान्टिटी में आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप जो सी फूड्स आते हैं, जैसे झींगे आते हैं, क्रैम आते हैं, या फिर आपके जो सी फूड्स में जो सबसे पहली बात है मछली आती है, तो मछली भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, सेलेनियम होता है, जो आपके थायराइड की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2 बार भी आपको ये फ़िश या फिर जो श्रिंक मतलब झींगे जो है उसका आपने करी बना लेना है, या फिर उसकी जो सब्जी है आपने खा लेना है वीकली 2 टाइम। और जैसे मतलब मीट है और चिकन है, चिकन में आप थोड़ा जो लीन मीट होता है, लीन चिकन होता है उसका यूज कीजिए, थोड़ा मांस कम रहित मांस जो चिकन होता है वो आप खाने में शामिल कीजिए। ग्रीन टी को हाइपोथायराइडिज्म में अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो है हमारे हार्मोनल पे थोड़ा डिस्टर्बेंस लाती है। ग्रीन टी को इस टाइम आपने अवॉइड कर लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होना चाहिए तो उसके लिए सिंपली आप अजवाइन का पानी पीना चाहिए आपने, जैसे, और रात को सोते समय भी आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। और जो मिड मॉर्निंग में है उस टाइम आपने लेमन का जूस, उसमें थोड़ा अदरक पीस कर डालना चाहिए, और उसका जो टी है उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हल्दी भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अलसी की जो अलसी का मैंने पाउडर बताया है वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है। तो ये आप कोशिश कीजिए कि ग्रीन टी अवॉइड करना है, कॉफ़ी, कैफ़ीन, जो भी चाय वगैरह है वो अवॉइड करना है, और सफ़ेद चावल के जगह आप ब्राउन राइस यूज़ करना है आपको। और
पीनट्स है उस और कैशो जो है उनका इंटेक आपको थोड़ा कम करना है। जो डेयरी फ्रूट्स है फूड है जैसे कि आपका दूध दही है इसका आपने मात्रा थोड़ी कम करना है। लेकिन आपको अगर विटामिन डी चाहिए आपको तो आपको सुबह की जो धूप आती है अच्छी धूप आती है 15 मिनट आपको सुबह की धूप में बिताना चाहिए, जिससे कि 15 मिनट या फिर आपको वॉकिंग कर सकते हैं बाहर या फिर स्पॉट रनिंग कर सकते हैं, ब्रिक्स वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपको जो सनलाइट है सनशाइन वो भी मिल सकता है, विटामिन डी भी आपको मिल सकता है। अंडे का पीला भाग आपको हाइपोथायराइडिज्म में खाना है, उसको फेंकना नहीं है आपको। भले ही इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कि सेलेनियम, आयोडीन और जिंक जो है वो उसमें मौजूद होने की वजह से ये आपके लिए हेल्दी होता है। तो आपने ये भी होल एक आपको खाना है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर लंच में आप उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। और आप दलिया खा सकते हो, पोहा भी आप खा सकते हो और जो अपना आप ओट्स बनाने के लिए आप उसमें दूध ना डालें, ओट्स अगर सिंपली उबाल लें और उसमें कुछ चिया सीड भी डाल सकते हो और कुछ बेरीज की आप स्मूदी बना सकते हो। एप्पल आप खा सकते हो या फिर गाजर का जूस आप ले सकते हो, लौकी का जूस आप ले सकते हो। ये जो सिंपली बातें हैं ना, ये लाइफस्टाइल अच्छी गुड लाइफस्टाइल मेंटेन होती है इससे, और आपका थायराइड का जो प्रॉब्लम बढ़ता है वो भी काफ़ी हद तक घटता भी है इससे। तो आपने ये हेल्दी हैबिट्स अपने लाइफ में इसको ऐड कर लेना है, जिससे कि आपको लॉन्ग लास्टिंग आप हेल्दी रह सकते हैं। और खाने में आपको जो चेंजेस बताए हैं वो भी हेल्दी वे आपको मतलब जो थायराइड में क्योर कर सकते हैं। तो थायराइड के सुपर फूड्स है वो मैंने आपको बताया है, तो वो सब आप बातें ऐड कर लीजिए और अपने आप को स्ट्रेस रहित रहिए, अच्छी स्लीप लीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी नींद आ सकती है। और साथ ही आप जितना स्ट्रेस अवॉइड करेंगे उतना आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है। साथ ही मेडिकेशन आपको नहीं छोड़ना है, मेडिकेशन जो बताई है उसी हिसाब से आपको लेना है और अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा अपना T3 और T4 लेवल कितना है। और अपने डॉक्टर के हिसाब से आपने जो गोलियाँ प्रिस्क्राइब की है उसको लेना ना भूलें। और सुबह की कसरत और जो खाना मैंने अभी बताया है, जो चीज़ें आपको खाने के लिए बोली है वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। जो नहीं खाना है वो आप निकाल फेंकिए डाइट से, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को वर्स कर देता है, आपका थायराइड आप बढ़ाने में सहायक होता है। और देखने के लिए धन्यवाद। कुछ ऐसे टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मेरे कुछ न्यू अपडेट वीडियो आते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सके और अपनी जो प्रॉब्लम है वो कम कर सकते हैं। धन्यवाद।